नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमाडा इस टीपी लिंक के ओमाडा ER605 के राउटर का। अगर आप चाहते हैं कि बैकअप वगैरह लेना तो किस तरह से आप बैकअप ले सकते हैं, या फिर इसे बैकअप को अगर इंस्टॉल करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों ओमाडा का अगर राउटर है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बैकअप रखना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर कभी भी आप सेटिंग्स वगैरह अगर रिकन्फिगर करते हैं या फिर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है या फिर कोई सेटिंग करने टाइम पे कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बैक प्रीवियस वाले जो सेटिंग्स है उसी पे चला जाए, या फिर आपका अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और अगर आप चाहते हैं कि बार बार हर कुछ को सेटअप नहीं किया जाना चाहिए और जो आपने एक बार सेटअप किया हुआ है वो आपको पूरा डेटा मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको इसका बैकअप जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस राउटर से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टीपी लिंक ओमाडा ER605 VKV डिजिटल। राउटर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और जिसमें कि आप काफ़ी सारा इसमें हमने वीडियो बनाया हुआ है इस राउटर से रिलेटेड, चाहे अनबॉक्सिंग हो या फिर इसका सेटअप वगैरह किस तरह से किया जाना चाहिए, इसका कुछ कई सारे फीचर्स वगैरह है उसके बारे में भी हमने बताया है कि इसके जो फीचर्स वगैरह है वो किस तरह से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको अगर कोई सा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, जिससे कि आपको बेहतरीन जानकारी हमारे चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, जो अगर बैकअप वगैरह लेंगे बैकअप अगर लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक कंट्रोलर का। आप इसका कंट्रोलर या तो हार्डवेयर कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंट्रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों में सारे फीचर्स सिमिलर मिल जाते हैं। थोड़े बहुत कहीं रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस कर सकते हैं कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप होम यूजर है यानी घर में इसका इस्तेमाल करिए, या फिर एक छोटा अगर आपका बिजनेस है वहाँ आपको नॉर्मली हार्डवेयर कंट्रोलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतर फैसिलिटीज फीचर्स वगैरह मिलेंगे, कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको बढ़ जाएंगे। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं फॉर उसका अगर बजट उसमें नहीं लगाना है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर कंट्रोलर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। सॉफ्टवेयर कंट्रोलर में कुछ खास रहना नहीं है, आपके किसी भी विंडोज जो लैपटॉप्स वगैरह हो या फिर PC वगैरह हो उसमें उसका एक सॉफ्टवेयर आने वाला है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है या फिर किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, उसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने उसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ कि आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किस डिवाइस पे इंस्टॉल किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो हम जो इसमें यूज करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर होने वाला है। हार्डवेयर कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ है। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस में चलेंगे और बाकी का रिपोर्ट देखने के लिए आपको हमारे डिस्प्ले पर आना पड़ेगा, जहां हमने उसे पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है और जहां से हम इसका बैकअप भी ले सकते हैं। तो बिना समय को गंवाए हुए सबसे पहले इसके डिस्प्ले पर चलते हैं, जहां कि आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप बैकअप ले सकते हैं और आप इसका बैकअप रख सकते हैं। जब भी आपको इन फ्यूचर जरूरत होगा तो उसे आप पुनः से सेम सेटिंग्स को उस पर रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हमारे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक बात दोस्तों, जैसे कि हमने जो इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, क्योंकि वीडियो में अभी दिखाएंगे तो शायद कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। इसको जो हमने सॉफ्टवेयर कंट्रोलर जो बनाया हुआ वो दूसरे डिवाइस को बनाया हुआ है, एक विंडोज़ को। बट अभी जो आपको हम दिखाने वाले हैं वो मैकबुक पर दिखाएंगे, क्योंकि मैं मैकबुक का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ तो मुझे उसमें आ जाता है। बट वो सारे के सारे ऑफलाइन ही हम इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो सेम नेटवर्क में होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से कॉन्फ़िगर करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एक्सेस चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर कंट्रोलर के मदद से भी आप ऑनलाइन कंट्रोल इसका कर सकते हैं। अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस पर डेडिकेटेड एक सेपरेट से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ की आप बताएंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ ऑफलाइन करेंगे, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है वो मेनली विंडोज़ पर ही आता है, मैक पर नहीं आता है। तो कई लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि भाई मैकबुक में हम इस्तेमाल किए, अगर आप मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं और आप उस पर चाहिएगा कि बनाना, तो वो अभी फिलहाल तक में पॉसिबल नहीं है। बट हम कंट्रोल मैकबुक से करेंगे। कंट्रोलर जो है अभी भी विंडोज़ को हमने बनाया हुआ है। तो चलिए अपने डिस्प्ले पर, जहां हम आपको बताएंगे किस तरह से अभी बैकअप लेने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पर, जहाँ कि हमने इसे डैशबोर्ड को अपने ओपन कर रखा हुआ है। आइए, आपको हमारा कंट्रोलर का डैशबोर्ड आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपने जितने भी साइट्स ऐड किए रहेंगे वो सारे साइट्स आपको देखने को मिल जाएगा। खैर, जो भी हो, जहाँ से भी आप सिलेक्ट करके और जिस साइट को भी करना होगा उसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है सीधे सेटिंग्स में। अगर हमें चूंकि बैकअप करना है तो बैकअप के लिए आ जाना नीचे की तरफ सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों मेंटेनेंस का ऑप्शन आपको दिखेगा। सेटिंग्स, मेंटेनेंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूरा ऑप्शन दिख जाता है, और यहाँ पर आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, जहाँ की आप
आप जैसे बैकअप अभी लिए रहेंगे तो फ्यूचर में जब भी आपको रिस्टोर करना होगा यहाँ से आप इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। बट हम इसमें बैकअप की बात करेंगे, केवल बैकअप के लिए, तो ये ऑप्शन आपको बैकअप का मिल जाता है। जहाँ कि आप यहाँ पर फर्स्ट पे आप सेटिंग्स या फिर यूजर इन्फो या फिर ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट, यानी जो अभी अगर आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह सेटअप किया हुआ है या फिर फॉर्मवेयर अपग्रेड्स का जो लॉग वगैरह है वो भी आप कर सकते हैं। और फिलहाल हम इससे में से कोई को भी टिक नहीं करने वाले, क्योंकि डेमो है, ज़्यादा अगर टिक करेंगे तो डेटा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम केवल सेटिंग्स को करते हैं। मोस्टली सेटिंग्स का जरूरत होने में ज़्यादा चाहिए तो आप यूजर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और ये ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बैकअप के लिए एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के टाइम पे आपको यहाँ पर माने ऑप्शन परमिशन मांगे कि क्या आप इस पर डाउनलोड का ऑप्शन अलाउड करते हैं, तो अलाउड कर दीजिए। अलाउड हो जाने का ये डाउनलोड हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट और डाउनलोड ये कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल बैकअप हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैनुअल ना करके हमेशा आप एक फिक्स्ड टाइम पे हमेशा करते रहें तो फिर आप यहाँ बैकअप शेड्यूल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इसका शेड्यूल वगैरह की बात नहीं करने वाले, मैनली जो मैनुअल बैकअप था उसे करने वाले थे। यहाँ पर आप अगर बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे भी कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको जब भी फ्यूचर में इसे यही जो आपने अभी बैकअप किया उसे अगर रिस्टोर करना होगा तो यहाँ करके आप इसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आसान प्रोसेस था जहाँ से कि आप इसका बैकअप भी कर सकते हैं ओमाडा ER605 का। तो इस तरह से आप इस ओमाडा ER605 राउटर का बैकअप कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी अगर आपके सेटिंग्स करने के टाइम में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।